हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी हम करेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे हमने सोर्सेस ऑफ ओन्ड फंड किया, तो उसमें ओन्ड फंड में फर्स्ट था इक्विटी शेयर्स। तो अभी हम करेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर एंड इंट्रोडक्शन टू इक्विटी शेयर एंड टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोल सकते हैं। Companies Act defined those shares as those shares who are not preference shares. इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं, कंपनी ने उसको डिफाइन किया है, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। अपॉन डेफिनेशन रिवील्स दैट इक्विटी शेयर डज नॉट एंजॉय प्रेफरेंस ओवर अ डिविडेंड। डिविडेंड जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। और दूसरा, इक्विटी शेयर को रीपेमेंट पे भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो इक्विटी शेयर्स का मतलब जो प्रेफरेंस एंजॉय नहीं करे उसको इक्विटी शेयर बोलते हैं। ओके, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पे प्रेफरेंस एंजॉय नहीं करे। इक्विटी शेयर आर द फंडामेंटल मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है बिजनेस का। पर कंपनी अल्टीमेट रिस्क होती है इनको कंपनी में इन्वेस्ट करने में। ये ओनर हैं, पर सबको पे करने के बाद इनको पे होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस है फर्स्ट रिसीव करने का। डिबेंचर्स और ये सब जो भी होते हैं वो कंपनी के बोरोड फंड होते हैं, तो क्रेडिटर्स को कंपनी पहले ही पे कर देती है। तो इक्विटी शेयर को रिस्क होता है कि कंपनी के पास एंड में पैसे बचेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होता है, एक रिस्की टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पर इसमें आप प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हो एज अ शेयर होल्डर बन के। दस इक्विटी शेयर होल्डर आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ द इनकम एंड एसेट्स। ओके, तो ये रेसिडुअल एलिमेंट्स है, मतलब जो फर्स्ट रेसिडुअल मतलब जो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो इनका ओवर चार्ज किस पे भी नहीं होता है, एसेट्स पे। जैसे कि डिबेंचर्स चार्ज ओवर एसेट करके डिबेंचर इशू होते हैं। भाई अगर कंपनी नहीं दे पाएगी तो ये एसेट कंपनी का हम ले लेंगे, तो इसका किसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, ओनली इनको डिविडेंड मिलता है। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। उनको डिविडेंड फिक्स मिलने का भी कोई कमिटमेंट नहीं होता। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रॉफिट हो ना हो फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा आपको एज अ डिविडेंड। तो इफ देयर इज अ नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल। सिमिलरली इफ देयर इज अ लेस प्रॉफिट lesser dividend will be paid. Thus the future fortune of equity shareholder is tied up with the ups and downs of the company. Okay, जो भी फ्यूचर होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंपनी के अप एंड डाउन्स पे डिपेंड करेगा। इफ कंपनी सक्सेसफुल है तो इंजॉय करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स ग्रेट फिनेंशियल रिवॉर्ड्स। अगर कंपनी का सक्सेस नहीं हो रहा है तो वो भी डाउनफॉल में जाते जाएंगे। इट्स एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल। तो उसको क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल। हमारे कंपनी का वेंचर चलेगा तो इक्विटी शेयर चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे और रिटर्न भी नहीं मिलेगा। ओके, रिस्क कैपिटल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है रिस्क। द ओनर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर रियल रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी। ये ओनर्स जो होते हैं ना, रियल रिस्क बेयर करते हैं कंपनी के। हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, डिसीशंस ले सकते हैं एज they are the owners of the company. They are invited at general meeting. They are allowed to vote in all matter discussed at a general meeting. They elect as a representative to manage a company. ये representative भी एज ए select हो सकते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये रियल ओनर हैं कंपनी के। अब इसके फीचर क्या है, परमानेंट कैपिटल है। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तभी मिलेगा इनको पैसा, तब तक के लिए ये पैसा इनको नहीं मिलेगा। अगर ये ट्रांसफ़र करना चाहे तो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर ये परमानेंट कैपिटल होता है, डिबेंचर्स की तरह नहीं होता है 4 ईयर्स 5 ईयर्स उसके बाद रिडीम हो जाएंगे। तो ये परमानेंट कैपिटल होता है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, इनको डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग मिलता है। कैसे, कभी प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा मिलता है, कम हुआ तो कम मिलता है, नहीं हुआ तो नहीं मिलता है। ओके, राइट्स, इनके राइट्स क्या है, वोट करना, प्रॉफिट में शेयर करना, बुक्स चेक करना और शेयर ट्रांसफ़र करना। ये इनके राइट्स हैं, वोट करना, प्रॉफिट में शेयर लेना कंपनी से, और बुक्स इंस्पेक्ट करना स्टेचुटरी मीटिंग के, और ट्रांसफ़र करना, शेयर अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये इनका राइट है। ओके, नो प्रेफरेंशियल राइट, इनको प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से राइट्स नहीं मिलते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे, रीपेमेंट पे क्या मिलता है, उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, तो ये राइट इनको नहीं मिलता है, तो नो प्रेफरेंशियल राइट। कंट्रोलिंग पावर,
इनके हाथ में कंट्रोलिंग पावर होता है, ये कंट्रोल कर सकते हैं मीटिंग के थ्रू, वोट दे के कोई भी डिसीजन एग्री या डिसएग्री करवा सकते हैं। रिस्क, इसमें हाई हाई इन्वॉल्व रिस्क है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी का सक्सेस नहीं हुआ तो इनको भी रिटर्न नहीं मिलेगा, कंपनी का सक्सेस कम हुआ तो रिटर्न कम मिलेगा। तो ये रियल रिस्क ओनर्स हैं और बेयरर्स हैं कंपनी के। नो चार्ज ऑन एसिड, जैसे कि मैंने बताया डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर हैं तो चार्ज करते हैं एसिड पे कि आपको कंपनी को पैसे नहीं होंगे तो हम ये एसिड आपका मोर्टेज करेंगे, आपका ये ले लेंगे। पर ये इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं कर सकते, इनका किसी भी शेयर होल्डर्स का एसेट्स के ऊपर चार्ज नहीं होता है। बोनस इशू, बोनस इशू वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट्स में से शेयर्स कन्वर्ट करके इशू किए जाते हैं। वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं एज दे आर द रियल ओनर्स एंड द रिस्क बेयरर फॉर द कंपनी। तो बोनस इशू वो होता है। राइट इशू, अभी राइट इशू वो शेयर्स होते हैं जो कि पेड होते हैं, फ्री नहीं दिए जाते हैं। बोनस इशू कैसे फ्री दिए जाते हैं? राइट इशू में पैसे दिए जाते हैं, पर शेयर्स दिए जाते हैं लेकिन शेयर होल्डर्स को पैसे पे करने पड़ते हैं जितने लिए। राइट इशू में पहले प्रेफरेंस दिया जाता है इंटरनल सोर्स, जो हमारा इंटरनल है ना फाइनेंस का, उनको पहले दिया जाता है। अगर जितना उन्होंने बाय किया बाकी जो भी बचा हुआ रहता है वो कंपनी बाहर से ले लेती है। ओके, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होता है हर किसी इसका शेयर का अपना, जो ₹1 से 10 तक हो सकता है, वो फेस वैल्यू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया हुआ रहता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन ओन्ड कैपिटल में भी आपको बताया था। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू वो होता है जो डिपेंड रहता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। अगर शेयर्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये मार्केट वैल्यू शेयर्स की बढ़ेगी, अगर कंपनी नुकसान में जा रही है तो ये शेयर्स घटेगी। ओके, कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है अगर ज़्यादा इक्विटी शेयर परचेज करेंगे, ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, कंपनी का कैपिटल एप्रिसिएट होगा और कंपनी की पोजीशन बढ़ेगी। अभी ये आपके हो गए 13 इसके फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। अभी मैं आपको टाइप्स बताती हूँ, ये इक्विटी शेयर के टाइप्स हैं। देखो, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। टाइप्स क्या है वो मैंने ओन्ड में भी बताया था कि मैं डिटेल में आपको जब इसका वीडियो बनाऊंगी तभी बताऊंगी। वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अभी इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स क्या होता है? वोटिंग राइट्स सच इन अ प्रपोर्शन टू शेयर होल्डिंग्स, मतलब वोटिंग राइट जितने 4 शेयर्स हैं तो वोटिंग राइट्स उस हिसाब से होंगे, 10 शेयर्स हैं तो वोटिंग राइट्स ज़्यादा होंगे। ओके, और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स सच शेयर होल्डर हैव वेरिंग रिगार्डिंग डिविडेंड voting or otherwise in accordance with the rule 4 of companies से शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स। ओके, ये वोटिंग राइट्स मतलब डिफरेंट वोटिंग, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर, डिफरेंट वोटिंग राइट्स। और विदाउट वोटिंग राइट्स मतलब जितने शेयर्स हैं, जितने भी शेयर्स होने दो, ईच मेंबर ईच वोट होगा। और विथ वोटिंग होल्डिंग्स मतलब अगर जितने होल्डिंग होंगे 10 होंगे तो वोटिंग ज़्यादा दे सकेंगे और कम होंगे तो कम दे सकेंगे। ओके, दस द कंपनी कैन इशू shares with a limited voting rights or no voting rights, they can be entitled to get। अगर कंपनी ने नो वोटिंग राइट शेयर इशू किए हैं, लिमिटेड वोटिंग राइट्स इशू किए हैं तो उनको एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है अगर कंपनी ने ऐसे कुछ इशू किया है तो। वरना 1 मेंबर 1 वोट होता है, नॉर्मली मेंबर जितने हैं उतने वोटिंग्स चालू रहते हैं। अगर डिफरेंशियल है तो मतलब होल्डिंग्स के ऊपर रहता है। समझ गए? अगर आपको कोई भी ये टॉपिक पे पूरे कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ अदर टॉपिक भी आपको अगर पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।